किसी नगर में एक जुलाहा जब उसका सही स्वभाव का बड़ा अच्छा था, धैर्य तथा विनम्रता से अहंकारी व्यक्ति को भी किसी से नाराज नहीं जा सकता है। लोग इन्हीं स्वभाव के कारण उन्हें संत कहते थे। बताइएगा जरूर। एक दिन कुछ शरारती लड़के ऐसे ही ज्ञानवर्धन की दुकान पे पहुंचे। तब तक के लिए परीक्षा लेकर देखना चाहते थे, स्वस्थ रहिए, उन्हें कैसे गुस्सा नहीं आता। जय भारत। उनमें से एक धनी व्यक्ति का लड़का था। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। उस लड़के को देखते ही जुलाहे ने बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, तुम लोग को क्या चाहिए। सामने रखी साड़ियों में से एक और इशारा करते हुए लड़के ने कहा, मुझे वह साड़ी चाहिए। उसका क्या लोगे। जुलाहे ने कहा, 2 रुपया। उस लड़के ने वह साड़ी हाथ में ली और उसके 2 टुकड़े कर डाले। बोला, मुझे पूरी नहीं, आधी ही चाहिए। इसका क्या कीमत लोगे। जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। फिर उस लड़के ने उस आधी साड़ी को भी 2 टुकड़े कर डाले। फिर पूछा, इसका क्या कीमत लोगे। 8 आना। जुलाहे ने बिना किसी प्रकार की नाराजगी के कहा। लड़का तो उसे चिढ़ाना चाहता था। वह साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े करता गया, पर जुलाहे न उसे रोका, न डांटा और न अपने माथे पर शिकन तक आने दी। जब लड़के ने साड़ी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए तो हंसकर बोला, ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं, मैं इन्हें नहीं खरीदूंगा। जुलाहे ने शांत भाव से कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, ये टुकड़े अब तुम्हारे क्या किसी के भी काम नहीं आ सकते। लड़के को इस बात पे कुछ शर्म आई। उसने कहा, यह लो, मैं तुम्हारी साड़ी के दाम दिए देता हूँ। जुलाहे ने रुपये लेने से मना कर दिया। बोला, मैं इन टुकड़ों को जोड़कर काम में ले आऊँगा, पर तुम्हारे किसी काम के नहीं आ सकते, तो मैं इसका दाम कैसे ले सकता हूँ। लड़के के ऊपर तो अपने धन का नशा चढ़ा था। उसने कहा, मेरे पास बहुत रुपये हैं, पर तुम गरीब हो, मैंने तुम्हारी चीज़ खराब कर दी है, इसका घाटा मुझे करना चाहिए। जुलाहे ने धीमी आवाज़ से कहा, क्या तुम इसका घाटा पूरा कर सकते हो। क्या तुम समझते हो कि रुपये यह घाटा पूरा कर सकेंगे। देखो, किसान की मेहनत से कपास पैदा हुई, उसकी रुई, मेरी स्त्री ने उसे सूत काटा, मैंने उसे रंगा, फिर उससे साड़ी बुनी। हमारी मेहनत तो तब कारागार होती ना जब कोई उस साड़ी को पहनता। तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, इतने लोगों की मेहनत बेकार गई। रुपये इस घाटा को कैसे पूरा कर सकते हैं। जुलाहे की आवाज़ बिना तनिक भी आवेश नहीं था। वह उसे ऐसे समझा रहे थे जैसे बाप बेटे को समझाता है। लड़का पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई। वह जुलाहे के पैर पर गिर गया। जुलाहे ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, अगर मैं लालच करके 2 रुपया ले लेता तो तुम्हारी ज़िंदगी का वही हाल हुआ होता जो इस साड़ी का हुआ है। वह किसी के काम ना आती। अब तुम समझ गए हो, आगे ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। एक साड़ी खराब हुई है, दूसरी तैयार हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी बिगड़ गई तो कैसे सुधारोगे। लड़का और उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए और सिर नीचा करके अपने घर चले गए। यह जुलाहे थे दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर, जिनका लिखा कुरल आज 2000 वर्ष बाद भी बड़े श्रद्धा से पढ़ा जाता है। इस कहानी का मोरल है कि हमें अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए तथा परिश्रम का मोल पैसे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि परिश्रम का मोल एक परिश्रमी ही समझ सकता है। धैर्य तथा विनम्रता से अहंकारी व्यक्तियों को भी सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। तो कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।